हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। और इस वीडियो में जो मध्यकालीन भारत है देखो, मध्यकालीन भारत जो है ना, जनरली दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है। ठीक, और इसमें जो है ना, जितने भी प्रश्न आए यूपी SSSC आयोग के द्वारा, वो सारे के सारे प्रश्न कवर कराए गए। ठीक, तो जो है ना, अगर आपने पैट 2025 में अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, ठीक, या फिर आप पैट 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जानदार और शानदार होने वाली है। ठीक, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, लोअर PCS की, या जो है अन्य एग्ज़ाम जो पैट के द्वारा आते हैं, ठीक, उन सभी एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो इंक्लूडेड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि पहली बार जो है भारत पर आक्रमण करने वाला जो है मुस्लिम कौन था, यानी कि सबसे पहले भारत पर किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था। ठीक, तो ये किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, अब कब किया था, ठीक है ना, तो कहाँ पे किया था, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि भारत पर जो है पहला हमला 639 ईस्वी में थाणे मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र, थाणे महाराष्ट्र पर जो है खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर जो है पहला सफल आक्रमण। देखो, यहाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था थाणे पर, ठीक, जो असफल हो गया था। बट भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था, और अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया था। ठीक, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अरबों को भेजा था किस पर आक्रमण करने के लिए? सिंध पर। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है, कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के जो है शासक, ये इम्पोर्टेंट है, सिंध के शासक ताहिर को पराजित करने में सफल हुआ था और जो है सिंध को जीत लिया था। ठीक, 636, देखो ध्यान से सुनना, 636 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। फिर दोबारा ये जो प्रथम बार आक्रमण हुआ था, ये असफल हो गया था। ठीक, यानी कि इसमें जो है विजय प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक, दूसरा सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, और सिंध पर किया था, और उस समय सिंध पर जो है ना हिंदू शासक थे, और इनका नाम था दाहिर। ठीक, दाहिर जो को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम को विजय हासिल हुई थी। ठीक, नेक्स्ट करा है, फारसी ग्रंथ चचनामा से जो है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है कि सिंध जो है ना पर जो आक्रमण हुआ था, वह किस ग्रंथ में कैसे प्राप्त होती है? ठीक, उसका साहित्यिक स्रोत क्या है? तो वो है आपका चचनामा। ठीक, और यह फारसी ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक किस राज्य में है? ठीक, तो प्रसिद्ध स्मारक जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे देखते हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित जो है ना मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 ईस्वी से 1050 जो है ना ईस्वी, यानी कि चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन वह पूर्ववर्ती एवं जो है परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं, ठीक, के बीच जो कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में जो है कंदड़िया महादेव के मंदिर सब प्रमुख है। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चंदेल संस्थापकों ने या चंदेल वंश के राजाओं ने, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, ठीक, खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक, और यहाँ पे जो है ना कंदड़िया महादेव का मंदिर सबसे प्रमुख है, और इसमें जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों के मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है, जयचंद के विश्वासघात के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, और कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जो है जयचंद पर आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी जो है पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जो है जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ था और जिसमें जो चंदावर मारा गया था। ठीक, ये देखो मोहम्मद गौरी, ठीक 1194, ऐसे डेट याद कर लो। मोहम्मद गौरी 1194 कन्नौज का शासक था, जयचंद पर आक्रमण किया था और यह जो है कन्नौज का एक शक्तिशाली राजा था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। ठीक, इस प्रकार से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था 1191 ईस्वी में। कब? 1191 में। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ठीक, और इसके बाद जो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ठीक, तराइन का युद्ध जो है पहला हुआ 1191 में, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा हुआ था 1192 में जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है ये हुआ था पटियाली कासगंज में। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। खड़ी बोली का जनक, ठीक है, कव्वाली का जनक और तबला का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। जन्म कब हुआ था? 1253 में। कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर। ठीक, इसने जो है किरान उस सादेन, मिफ्ता उस फतू और नूर सिपहर और तुगलकनामा, खजाइन उल फतू आदि ग्रंथों की रचना की है और इन्हें तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी में लिखा गया। ठीक, और 1253 में हरिचंद वर्मा के भाग 1 में लिखा गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है और किसके दरबार में कवि थे। ठीक, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है और दिए गए जो विकल्पों के अनुसार जो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता तूतीय हिंद भी कहा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है लोहा और रक्त की नीति जो किसने अपनाई थी। ठीक, तो ये जो है गुलाम वंश का शासक था, बलबन ने अपनाई थी। ठीक, लोह और रक्त की नीति और एक और इसने सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई थी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं थीं, जिसमें पहली विशेषता है सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और दूसरी जो थी वह था सुल्तान का निरंकुश होना ठीक आवश्यक है। अलाई दरवाज़ा जो किस विश्व विरासत स्थल में है। ठीक, तो अलाई दरवाज़ा वही कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, मतलब सामने। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार। देखो अलाई दरवाज़ा है ना, जैसे ये आपका कुतुब मीनार बना है। ठीक, कुतुब मीनार का जो गेट है, ठीक है ना, इस प्रकार से दीवार है। ठीक, और दीवार पे टूटा फूटा एक दरवाज़ा है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी और जो इस कार्य को संपन्न कराया था, पूरा कराया था, वो कराया था इसके गुलाम ने, इसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने। ठीक, ये कहानी होगी। और इसी के पास में इस प्रकार से एक लोहे का खंभा और खड़ा है, ध्यान से सुन लेना। ये लोहे का खंभा खड़ा है, आज भी जंग नहीं लगी है इस पर। और इस खंभे का जो है ना निर्माण, या कह सकते हैं इस खंभे को लगवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ठीक, तो इस पूरे परिसर में 3 इतिहास सम्मिलित हैं। ठीक, और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? दिल्ली के मेहरौली में। कई बार दिल्ली पर जो है आंसर नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन उस जगह लिखते का मेहरौली, फिर सोचोगे भैया मेहरौली कहाँ पे है। ठीक,
तो दिल्ली का जो वो रीजन है वो मेहरौली क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इसमें कह रहा है नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट जो करवाया था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर से हुआ था। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किला का निर्माण कराया, 1000 सितून महल का भी निर्माण कराया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया वो प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक, और नई दिल्ली मेहरौली क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है, तो वो है 1296 से 1316। क्या है, 1296 से 1316। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो 1296 से 1316 है। ठीक है, और इसने जो 1296 ईस्वी में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता पर हस्तगत कर ली थी। ठीक, ये इसका जो है ना चाचा था, कौन, जलालुद्दीन। अलाउद्दीन कौन था, भतीजा। ठीक, दिल्ली में जो है कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है और इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक, तो ये आपका है अलाउद्दीन खिलजी, इसने निर्माण नहीं दिया था। कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। बाकी देखो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। फिर एक आंधी तूफान आया था, ऐसा इतिहास में लिखा है। ठीक, और जिससे के कारण ऊपर की मंजिल गिर गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वो तोड़ के दोबारा से बनवाया था। वो बनवाया था आपका FST ने, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, आगे देखते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और अतः फिरोज शाह ने जो चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ जो पाँचवीं मंजिल का, चौथी मंजिल गिर गई थी, चौथी हटा दी, फिर लगी तीन में फिर 2 मंजिल का और निर्माण कराया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो FST था इसने 2 मंजिल का निर्माण कराया था बाद में। इस प्रकार जब देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब आप कुतुब मीनार देखने जाओगे ना, कुतुब मीनार देखने जाओगे तो शुरुआत का जो है ना, शुरुआत का रेड कलर का दिखेगा, ऊपर का जो 2 पार्ट है, ऊपर के सबसे ऊपर जब देखोगे तो वो वाइट कलर में दिखते हैं, यानी कि उनका कलर और डिजाइन दोनों अलग अलग हैं। तो वहीं से पता चल जाता है कि इस जो किसी अन्य के द्वारा बनवाया गया या पूर्ण कराया गया। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है इस प्रकार जो कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर जो है 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई थी और जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कुतुब मीनार डैश में स्थित है, तो ये सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का जो है एक केंद्र है और कब नष्ट हो गया था, ये 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। ठीक, आगे कह रहा है मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1203 ईस्वी के मध्य की विजय की तथा जो नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध भिक्षुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर जो है आक्रमण कई बार हुए थे, तथापि नज़दीकी उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने जो किस वर्ष में आक्रमण किया था, तो ये आक्रमण किया था 1398 में। ठीक, कब किया था, 1398 में। किसने किया था, तैमूर ने। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में हुआ ना तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय पर भारत पर जो आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए जो विनाशकारी सिद्ध हुआ था। तुगलक वंश के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ, दिल्ली सल्तनत के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुआ। तैमूर ने आक्रमण किया था, ठीक है ना, और 1398 में इस आक्रमण किया था। और यह जो है मध्य एशिया में, यानी कि आज की जो सेंट्रल एशिया है ना,
वहाँ से बिलोंग करता था। और अगर देश की बात करें तो वो था कजाकिस्तान। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक, तो तुगलक वंश की नींव रखी थी, वो रखी थी आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में जो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम जो है गाजी मलिक भी था। ठीक, और सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला जो है सुल्तान था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कराया था सबसे पहले दिल्ली में। ठीक, और इसने जो तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खिज्र खान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो खिज्र खान जो है सैयद राजवंश से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खिज्र खान सैयद राजवंश का संस्थापक था और यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और 1421 ईस्वी में जो है खिज्र खान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। ठीक, तो इब्न बतूता MBT के शासनकाल में आया था। ठीक है ना, और MBT बोले तो मोहम्मद बिन जो है तुगलक के शासनकाल में। और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था ये आपको बताना है। ठीक, हालांकि अभी पता चल जाएगा। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है ना, और जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के शासनकाल में भारत आया था और MBT ने जो है उसे राजदूत बनाकर जो है चीन में भेजा था। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पे अगर हम रिकॉल टेक्निक से याद करें तो देखो ध्यान से सुनना। MBT के शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है ना, और यह कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है ना, और इसके शासनकाल में इसको एक पद दे दिया गया था। ठीक, फिर MBT ने इसी को किसे इब्न बतूता को चीन में दूत के रूप में भेजा था। ठीक, और जो है ना इब्न बतूता की एक पुस्तक है रहला। ठीक है ना, रहला। और बस इतना ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। ठीक, कौन सी वो लड़ाई थी? ठीक, तो ये थी आपकी 1526 ईस्वी की। ठीक, इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था किसने? बाबर ने। और यहीं से बाबर ने भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के तोपखाने व तुगलका युद्ध नीति ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना जो संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई थी और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया था। और इसके फलस्वरूप यानी कि परिणाम स्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था और यहीं से जो है ना भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का जो है लेखक नहीं था। कौन है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? ठीक है, तो देखो जो लेखक थे वो आप देख लो, अमीर खुसरो था। ठीक, जियाउद्दीन बर्नी था और जो है ना ये मिन्हाज उस सिराज था, लेकिन अब्बास खां सरवानी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। ठीक, अब्बास खां सरवानी ने जो है तारीख ए शेरशाही के तहत जो है शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा था। किस का इतिहास लिखा था? शेर शाह सूरी का। और किसने लिखा था? अब्बास खां सरवानी ने। ठीक, और जो इतिहास लिखा वह उसका नाम क्या है? वो है तारीख ए शेरशाही। ठीक, विकल्पवत अन्य जो है ना सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित जो है ना राजवंशों में से जो है ना किसने सबसे कम अवधि तक जो है शासन किया था। सबसे कम अवधि तक जो शासन किया था वो थे खिलजी। और सबसे अधिक समय तक शासन किया वो वंश था आपका तुगलक। ठीक, आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो है राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन जो है खिलजी राजवंश का रहा है। ठीक, आगे यहाँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, गुलाम वंश सबसे पहले था। ठीक है ना, फिर इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, यहाँ एक और होना चाहिए, 5 है। ठीक है, तो गुलाम वंश का शासन काल जो रहा है आपका 1206 से 1290 तक।
खिलजी का राज 1290 से 1320 तक, तुगलक का है 1320 से 1400 जो है ना 1414 है यहाँ पे 1414, ठीक। और सैयद वंश का है 1414 से 1451 तक, ठीक। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो शासनकाल है तुगलक वंश का 92 वर्ष, ठीक है, और सबसे कम खिलजी वंश का। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खिज्र खां जो है दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, ठीक। तो इसका जो राजवंश था वो था आपका सैयद राजवंश से, ठीक। खिज्र खान जो है दिल्ली का शासक एवं जो है